औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुँचे, जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। मदीना जाऊँ फिर आऊँ, मदीना फिर जाऊँ, तमाम उम्र इसी में तमाम हो जाए। नाजरीन, आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूँ गुफ़रान अहमद। हर मुसलमान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि वो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शहर मुक़द्दस देखे। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस मकाम पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह मक्कतुल मुकर्रमा में तशरीफ़ लाए, उस मक्का शरीफ़ की मुक़द्दस सरज़मीन पर उसकी हाज़िरी हो, काबतुल्लाह शरीफ़ की वो ज़ियारत करे। और सबसे बड़ी यही ख्वाहिश होती है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर की हाज़िरी उसे ज़ियारत नसीब हो, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पर वो हाज़िर हो। यही ख्वाहिश तकरीबन सभी मुसलमानों की होती है। वो बहुत ही खुशबख्त हैं, बहुत ही किस्मत के धनी हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह से सआदत बख्शता है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके प्यारे महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेहमान बनकर उस मुक़द्दस सरज़मीन पर जाते हैं। हज के अलावा उम्रा का भी एक सिलसिला जारी रहता है और माशाअल्लाह उम्रा करने वालों की तादाद अब ख़ासी बढ़ रही है। बहुत से ऐसे वो लोग जो कभी सैर व सयाहत के लिए लाखों रुपया ख़र्च करके दूसरी जगहों पर जाया करते थे, अब एक बड़ी तादाद मुसलमानों की अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हो गई है कि वो अपने प्यारे आका, अपने प्यारे नबी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दयार में जाकर हाज़िरी का शर्फ़ हासिल करते हैं, हुज़ूर की बारगाह में सलाम अक़ीदत पेश करते हैं, मदीना शरीफ़ की मुक़द्दस मस्जिद नबवी में नमाज़ अदा करते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फ़रियादें करते हैं। और वहाँ का तो एक एक लम्हा वहाँ का इबादत ही इबादत है। आज नाज़रीन, हम आप की मुलाकात उन दो शख्सियात से करा रहे हैं जो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फ़ज्र की नमाज के बाद अपने वतन से मदीना मुनव्वरा और मक्का शरीफ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। और वो दोनों शख्सियात, वो सिर्फ दो लोग नहीं जा रहे हैं बल्कि 4 लोगों का काफ़िला है और वो मेरे बहुत ही अज़ीज़ हैं, मेरे रिश्तेदार हैं और वो मेरे खुसर साहब हैं, फादर इन लॉ हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, बिरादर निस्बती हैं और मेरी मदर इन लॉ हैं और मेरी सिस्टर इन लॉ हैं। ये 4 नुफूस पर मुश्तमिल ये काफ़िला मक्का शरीफ़ और मदीना शरीफ़ के लिए जा रहा है, यानी उम्रा के लिए जा रहा है। तो इस वक्त यहाँ पर ये दोनों हज़रात मौजूद हैं और बहुत सुबह से आज अल्हम्दुलिल्लाह इनसे मुलाकात करने वाले इनके जो दोस्त अहबाब हैं, जो इनके खैर ख़्वाह हैं, इनसे मोहब्बत करने वाले हैं, वो सब यहाँ पर आ रहे हैं। और सबसे पहले हम चचा से ही मालूम करेंगे। मोहम्मद शरीफ अंसारी साहब खीरी टाउन में रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये कल यानी 19 सितंबर की सुबह फ़ज्र की नमाज के बाद इंशाअल्लाह अपने वतन से ये रवाना होंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं, जहाँ ख्वाहिश होती है हर मुसलमान की कि वो ज़िंदगी में एक बार ही चला जाए? बस एक बार की ख्वाहिश हर मुसलमान को रहती है और ये मेरे भी दिल में बहुत दिन से था। अब अल्लाह ने पूरा कर दिया इसका। हाँ, और जहाँ कदम हमारे सहाबा कराम के पड़े हैं उस ज़मीन पे अगर हमको हमारे कदम चले जाएं तो क्या कहने की बात है। जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े हों, वहाँ उस ज़मीन पे फिर हम भी चले जाए करके। कौन कौन जा रहा है? और मैं जा रहा हूँ, मेरा एक लड़का आमिर रज़ा जा रहा है, मेरी अहलिया जा रही है, मेरी एक छोटी लड़की जा रही है। अच्छा, तो ये कितने दिन के लिए आप जा रहे हैं? टूर आपका कितने दिन का है? 16 दिन का टूर है। अच्छा, हाँ। कहाँ से आपकी परवाज़ कहाँ से होगी? परवाज़ लखनऊ वाया दिल्ली। अच्छा, सऊदीया। अच्छा, हाँ, अच्छा, वाया दिल्ली वाया दिल्ली होकर के। 15 दिन का। वापसी आपकी कब है? वापसी 4 अक्टूबर को। तो परवाज़ का टाइम क्या है यहाँ? परवाज़ का टाइम है 1 बजे लखनऊ से
और फिर 7:30 बजे दिल्ली से सऊदीया के। अच्छा, तो नाजरीन, मोहम्मद शरीफ अंसारी साहब ने बताया। आमिर रज़ा साहब भी इस वक्त मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अभी बिल्कुल एकदम नौजवान हैं, ये कम उम्र हैं, नौजवान हैं, लेकिन ये खुशबख्ती की बात होती है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बहुत नसीब वाले हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत खुशी की बात है कि मेरे लिए दो खुशी हैं। एक तो मैं जा रहा हूँ उम्रा के लिए, आका के दरबार में हाज़िरी होनी है, और फिर मेरे माँ बाप साथ में हैं। माशाअल्लाह, दो खुशी है मेरे लिए। तो ये बहुत कम लोगों को मिलता है, हासिल होता है। और फिर वहाँ वो ज़मीं ऐसी है जहाँ आला हज़रत ने फरमाया है, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है, वो जाने वाले। तो दिल बहुत ही बेताब है, जल्दी पहुँचें और सबके लिए दुआ करेंगे। और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के लिए जो माहौल बना हुआ है, इसके लिए भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और अपने उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करेंगे। सरकार सैयदी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का तज़किरा कर दिया, और क्यों ना किया जाए कि जब कहीं भी इस तरह के मकामात मुक़द्दसा की बात होती है और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब ज़िक्र खैर होता है, तो उनके इस सच्चे आशिक़ का भी ज़िक्र कहीं ना कहीं आ ही जाता है। आला हज़रत फरमाते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नाजरीन, बहुत से हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं, और इनमें दो शख्सियात बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, 2-3 शख्सियात मजहबी शख्सियात, उनसे भी मैं बात करूँगा। सबसे पहले मैं चचा मोहम्मद नसीम साहब से बात करूँगा। आपके भाई साहब आज जा रहे हैं, कल इंशाल्लाह निकलेंगे यहाँ से। बहुत खुशी की बात है, अच्छी चीज़ जाना चाहिए, अच्छे लोग जा रहे हैं, सभी को जाना, सभी मुसलमानों को से गुजारिश है कि सभी मुसलमान जाएं, वो रोज़ा देखें जो देखने के लिए बेकरार हैं। ये अरशद रज़ा साहब हैं, और ये मोहम्मद शरीफ अंसारी साहब के साहबजादे हैं। आपके वालिद साहब जा रहे हैं, वालदा जा रही हैं, छोटा भाई जा रहा है, हमशीरा जा रही हैं आपकी। तो कैसा आज महसूस कर रहे हैं आप? ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मैं जो सोचता था, जो सपना देखता था कि मेरे वालिदैन कभी मदीने के लिए रवाना हो और मैं उनको छोड़ने जाऊं, मेरा ये नसीब नहीं है कि मैं जा सकूं। जो लोग जा रहे हैं उनके लिए दुआएं और खैरियत से पहुँचे, और इंशाअल्लाह मैं भी इनसे दुआ करता हूं कि मेरे लिए भी दुआ करें कि आने वाले सालों में मैं, मेरे भाई, मेरे तमाम अहले मोहल्ला सब लोग जाएं और आका की ज़ियारत करें और उनके रोज़े पे हाजिरी दें। हाजी नसीमुद्दीन अंसारी साहब ये भी मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसी साल ये हज करके वापस आए हैं। रोज़े रसूल का दीदार किया है और काबतुल्लाह शरीफ का दीदार किया है, तमाम मकामात मुक़द्दसा का दीदार किया, ज़ियारतें जो है आपने की हैं। और आपके निगाहों में, तसव्वुरात में तो अभी वो सुनहरी जाली, वो गुंबद खज़रा का मंज़र सभी कुछ होगा। आज ये जा रहे हैं मोहम्मद शरीफ साहब और उनके अहले खाना, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, और अल्लाह और उसके रसूल ने जिस पे करम कर दिया उसको बुला ही लेते हैं, और बहुत खुश नसीब वो लोग हैं जो वहाँ पर पहुँचते हैं आका के दरबार में। और वहाँ का तो नज़ारा ही अलग है, वहाँ की दुनिया ही अलग है, खूबसूरती वहाँ की तो खुशबू जो मैंने देखी थी मदीने शरीफ की, वो यहाँ पर मुझको खुशबू नहीं मिल रही है। इतना खुशबूदार शहर मदीना है, और हरम शरीफ तो अल्लाह का घर ही है, वहाँ का भी तो बेमिसाल है अल्लाह का घर। किसी शायर ने कहा भी है, उसका मिसरा मुझे याद आता है कि मदीना शहर नहीं, आबरू ज़मीन की है। तो आबरू है वो ज़मीन की। अनीस साहब, ये तमाम अजीज़ व क़रीब यहाँ पर बैठे हुए हैं, अनीस साहब क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मेरे फूफा और मेरी फूफी और मेरा फुफेरा भाई और मेरी फुफेरी बहन सरकार दो आलम की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात नहीं, और मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है कि ये लोग जा रहे हैं कि मैं इनको भेजने आया, तो मेरे दिल से ये उमंग हो रही है कि सरकार दो आलम काश मुझे भी आगे आने वाले वक्त में बुला लें, तो बड़ा करम होगा। जज्बात यकीनन बेकाबू हो जाते हैं, जो जाता है उसकी कैफियत तो जो होती है, लेकिन जो भेजने वाले भी होते हैं, मिलने के लिए आते हैं, उनके भी जज्बात होते हैं। बाबू साहब क्या कहेंगे इस मौके पर? कुछ बोलिए, मुबारकबाद दीजिए। मुझे बहुत खुशी है जो मेरे दोस्त जा रहे हैं
मुझे बहुत खुशी है और ये भी एक उमंग भरती है कि मुझे भी नसीब हो। सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे सईद, हमारे साथ नगर पंचायत खीरी के साबिक मेंबर साहब सईद गौरी साहब हैं, क्या कहेंगे? आज चचा आपके जा रहे हैं। हमारे चचा जा रहे हैं, हमको बहुत खुशी की बात है। चच्ची भी जा रही हैं। मोहम्मद शरीफ अंसारी साहब के भाई रिश्ते में शबीर चचा साहब वो भी मौजूद हैं। चचा क्या कहेंगे आज इस मौके पर? अरे हमारे लिए तो बहुत ही फ़ख्र की बात है। जिस रोज़ से इन्होंने इरादा किया उसी दिन से मैं शरीफ भैया से कहता रहा कि मुझे ये खुशी हो रही कि मेरे परिवार में कोई उस ज़मीन पे पहुंच रहा है। सुभान अल्लाह। मुझको सबसे बड़ी बात यह है, उस दिन से मुझे बेताबी है और ये मैं अक्सर अपने भाई से बात किया करता था। परसों भी वो दिन बात भी यही मैंने किया कि हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे परिवार से कोई जा रहा है। सुभान अल्लाह। क्या बात है हज़रत, क्या इन लम्हात में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे शरीफ चचा उस दर की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं जिसकी बड़ी अज़मतें हैं और मुस्तफ़ा के उस रोज़े का दीदार करेंगे जो रोज़ा जो है अर्श आज़म से भी अफजल है। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। अल्लाह ताला ने जो है काबा शरीफ की ज़ियारत करने वाले के लिए वादा फरमाया है कि उसे जन्नत मिलेगी, लेकिन रसूल पाक का रोज़ा वो रोज़ा है कि वहाँ आदमी जाते ही जन्नत में दाखिल हो जाता है, क्योंकि हुजूर ने फरमाया है मा बैन क़ब्री व रोज़ती मिन रियाज़िल जन्ना, कि मेरे हुजरे और मस्जिद नबवी के दरमियान की जो जगह है वो जन्नत की एक क्यारी है। गोया कि जो रोज़े रसूल में जाता है गोया कि वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। आला हज़रत ने इसको अपने अशार में बयान भी फरमाया है कि जिसका मफ़हूम मैं बयान करता हूँ। आला हज़रत ने दूसरे मिसरे में कहा है कि नक़द मिले जो मुद्दा वादे पे दिल लगाए क्यों, यानी मदीने में आप रोज़े रसूल पे जाते हैं फ़ौरन आप डायरेक्ट जन्नत में दाखिल हो जाते हैं। तो ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। हर आदमी की ये ख्वाहिश और आरज़ू होती है और ये दुआ करता है कि दिखा दे या इलाही वह मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तो वो शहर मदीना बड़ा अज़ीम है। रसूल फरमाते हैं मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाती, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की उस पर जन्नत वाजिब है। वहाँ की हवा, वहाँ की खाक, वहाँ की हर शय जो है हर शय का मकाम अलग है। वहाँ के कांटे भी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से बड़े बुलंद हैं। आला हज़रत ने फरमाया है उनकी हरम के खारे कशीदा हैं, किस लिए आँखों में आएँ सर पे रहें दिल में घर करें। उनके हरम के कांटे भी ऐसे हैं जिनके बारे में इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया था जब उनके पैर में मदीने का कांटा चुभा था। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में इसी तरह का जिक्र मौजूद है। मैं इमाम मालिक की बात करता हूँ, फरमाते हैं उनके पैर में कांटा लगा तो वो शहर मदीना में जो है लंगड़ा के चल रहे थे। किसी ने कहा हुजूर इसको आप निकाल दीजिए। आपने फरमाया कि इस कांटे को तो मेरे दिल में लगना चाहिए था, ये पैर में लगा है। ये कांटा क़यामत के दिन मैं इसको अल्लाह की बारगाह में पेश करूँगा और मुझे उम्मीद है कि इस कांटे की बरकत से अल्लाह ताला मेरी बख्शिश फरमा देगा। तो ये बड़ा अज़ीम मौका है कि हमारे शरीफ चचा और उनके साहबजादे और उनके अहल खाना जो लोग जा रहे हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत व आफ़ियत के साथ वहाँ पहुँचाए और अल्लाह ताला इनके उम्रे को कबूल फ़रमाए। उनके अरकान जो हैं अल्लाह ताला इनको सही तौर पर अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दीन और दुनिया तमाम नेमतों से इनको जो है माला माल फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। हज़रत मौलाना मोहसिन रज़ा साहब इस वक्त मौजूद हैं और वो चचा से मुलाकात के लिए अभी तशरीफ़ लाए हैं। तो हज़रत बड़ा ख़ूबसूरत मौका है ये और उस पाक दर के लिए रवाना हो रहे हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो इस मौके पे कुछ बहुत ही सुनहरे अल्फाज। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। मुझे बेहद खुशी हुई कि हम जिस दारुल उलूम जमात रज़ाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तालीम बच्चों को देते हैं, उस दारुल उलूम जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के हमारे शरीफ भाई रुकन भी हैं। जाने से पहले दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा में ये पहुँचे। इन्होंने अपने सफ़र का इजहार किया कि आपने दुआ की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बारगाह में कबूल किया कि हम तो जा ही रहे हैं, साथ में अहलिया भी हैं। छोटा सा लड़का हमारा जो आमिर रज़ा है वो भी जा रहा है और छोटी सी बच्ची जो आपकी है वो भी जा रही।
सुन करके इनके अल्फाज बेहद जो दिल को सुकून मिला वो बयान करने से बाहर है। क्योंकि सफ़र तो लोग दुनिया के किसी कोने कोने में करते हैं, लेकिन वो सफ़र शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफ़र की है, शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफ़र की है। तो ऐसा ये सफ़र जो मक्का मुअज़्ज़मा से लेकर के मदीना तैयबा तक, और मदीना तैयबा क्या है, वो सारी कायनात का मरकज़ अक़ीदत है। किसी शायर ने कहा भी था, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। ज़िंदगी के में खुदा हर मुसलमान को वो नज़ारा दिखाए तो क्या बात है, वो नज़ारा दिखाए तो क्या बात है। मदीना तैयबा में हाज़िर होना और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक पर हाज़िरी देना, चाहे जितने बड़े आप गुनहगार ख़ताकार क्यों ना हों, और हम और आप ही हैं, लेकिन मेरे आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हाज़िरी को, उनके ग़ुलाम जब उनके दर पे हाज़िर होते हैं, उसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारा क़ब्र वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरी मुलाकात की ईमान के साथ, या मेरे दुनिया से तशरीफ़ बज़ाहिर ले जाने के बाद जिसने मेरी कब्र शरीफ की यानी रोज़े पाक की ज़ियारत की, वह जबत लहू शफ़ाअती, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुला हुआ इरशाद गिरामी है, उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो जाती है, उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो जाती है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि शरीफ भाई तो जा ही रहे हैं, और साथ में हम सब के दिलों में ये तमन्ना गुज़र रही है कि काश हम गुनहगारों का नाम उस बारगाह में ले लें और मदीना तैयबा से एक निगाह करम पूरी कायनात के मुसलमानों पर पड़ जाए, तो हम लोगों का भी ज़िंदगी का बेड़ा पार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मुझे बेहद खुशी है कि अल्लाह तबारक व तआला, जबकि शरीफ भाई की तबीयत ज़्यादा अलील रहती है, मैंने इनसे कहा था कि आप उस दरे पाक पर जो उसी कदम रखेंगे, उस शहर पाक की मिट्टी जब आपके तलवों को लग जाएगी तो शिफा आपको मिलनी ही मिलेगी, शिफा ही मिल जाएगी। और उस सरज़मीन का वो आब ज़मज़म शरीफ का पानी आपके हलक के नीचे से जब उतरेगा, सारी बीमारियां आपके जिस्म से दूर हो जाएंगी और आप हशास बशास होकर के खाने काबा की ज़ियारत करेंगे, तवाफ़ करेंगे, मुज़दलिफ़ा जाएंगे, मिज़ाब रहमत पे जाएंगे, संग अस्वद पर जाएंगे, तमाम हरमैन शरीफैन की ज़ियारतें करेंगे। और उसके बाद में इमाम इश्क़ व मोहब्बत फरमाते हैं कि हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। यहाँ से रुखसत होकर के जब मदीना तैयबा की जानिब ये चलेंगे तो इनके कानों में एक सदा बुलंद होती हुई इनके कानों तक पहुँचेगी कि गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हमारे शरीफ भाई, उनके अहलिया और उनके छोटे से साहबजादे और उनकी छोटी दुख्तर को परवरदिगार आलम हर कदम पर अपनी रहमत कामिला का साथ देता हुआ उन बारगाहों की ज़ियारतें कराए और उन बारगाहों की ज़ियारतें अल्लाह ताला इनकी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नौजवान शायर और सहाफ़ी इलियास चिश्ती साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। इलियास साहब, क्या कहना चाहेंगे? उम्रा के लिए 4 हज़रात रवाना हो रहे हैं आपके वतन से, और ख़ास तौर से जब कोई नौजवान जाता है, इन 4 लोगों में 2 तो नौजवान ही हैं, और उस वक्त क्या कैफियत होती हैं जब रोज़े रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हाज़िरी के लिए कोई अपने घर से निकलता है? क्या कैफियत होती है, क्या महसूस करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हर एक मुसलमान का अगर उसके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान है, तो जब उससे कोई पूछा जाता है, ख़ास करके अहले सुन्नत वल जमात की अगर मैं बात करूं, तो उससे जब ये पूछा जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उसके मुंह से यही निकलता है कि हम मदीना शरीफ जा रहे हैं। फिर उसके बाद वही बात जो अभी आप शेर पढ़ रहे थे, जो आपने अभी शेर इख्तिताम में अक्सर आपको पढ़ते हुए सुना है कि नाम तक न लिया
काबा तैयबा ही कहा। पूछा जब किसी ने कि नहादत किधर की है, किधर का इरादा? तो आला हज़रत ने जो फरमाया है वाकई है कि जो भी है अल्लाह तबारक ताला ने हम लोगों को जो भी अता किया है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक का सदका है। और हर एक मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि एक बार मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत ज़रूर हो जाए। और बस यही ख़ास करके अगर नौजवान की बात करें तो नौजवानों के लिए बड़ी खुशी की बात है। अगर मैं अपना तजर्बा बयान करूं तो 2017 में जब इस गुनहगार को हाज़िरी का शरफ़ अल्लाह तबारक ताला ने अता किया था तो एक दिलनशी मंज़र था जो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। बस यही है कि अल्लाह तबारक ताला जो शख्स वहाँ पहुँच जाता है उसके लिए यही ख्वाहिश होती है कि दोबारा फिर जाएं, क्योंकि अभी तो आपने पानी पिया नहीं है तो अभी आपको पानी की लज्जत का एहसास नहीं है। हमने पानी पिया है, जो वहाँ पर गए हैं उन्होंने वहाँ का पानी वहाँ का दीदार किया है तो उनको ज़्यादा लज्जत महसूस, उनको ज़्यादा तड़प ज़्यादा होती है। और ख़ास करके बिछड़ने का वक्त तो खैर वो अल्लाह जानता है और उसका महबूब जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद शरीफ अंसारी साहब के बड़े साहबजादे वकील अंसारी साहब भी मौजूद हैं। आपके वालिद साहब, आपकी वालदा, आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन उम्रा के लिए जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे वालिदैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़ियारत करने जा रहे हैं। इससे बड़ी खुशी का मौका हमारे लिए कुछ नहीं, ये दुनिया में हमारे लिए पहला मौका है। हम लोग चाहते हैं हमारे वालिदैन वहाँ जाएं, खैर व बरकत से हमारे पास आ जाएं। और हम भी चाहते हैं कभी उम्रा करने के लिए हम भी जाएं और हमारे घर के सारे लोग, हमारे महल्ले के सारे लोग, हमारे बस्ती के सारे लोग ज़ियारत करें हुजूर की। बेशक। और माशाअल्लाह हमारी बहन, हमारा छोटा भाई, हमारी माँ, हमारे वालिद जा रहे हैं। अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमाए अपनी बारगाह में, हुजूर की बारगाह में। और क्या, हमें बहुत खुशी है। इससे बड़ी खुशी हमें कभी नहीं हुई। आज हम भी चाहते हैं हमारे वालिदैन जाएं, कभी हमको मौका मिले मौला की बारगाह में जाने का, हम भी जाएं इंशाअल्लाह। और बस यही। बहुत शुक्रिया। ये अली साहब हैं, तो बताइए आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हमारे दादा जा रहे हैं और दादी जा रही हैं, फुफ्फी जा रहे हैं, फुफ्फी आमिर चचा जा रहे हैं। हमको बहुत खुशी है। खुशी है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो तुम्हारे दिल में भी है कि हम भी बड़े हो जाएंगे तो जाएंगे हुजूर की बारगाह में? इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। माशाल्लाह। बबलू भाई क्या कहना चाहेंगे? आपके मामू साहब हैं, आपकी मम्मी हैं और भाई बहन ये सब जा रहे हैं, इस मौके पर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? महसूस ये कर बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत खुशी है, बेहद ज़्यादा खुशी हम लोगों को है कि ये चाहते हैं कि हम सभी लोगों को जो है अल्लाह ताला जो है अपने महबूब की बारगाह रिसालत में सबको जो है मौका दे और बहुत ज़रूर सबको मौका दे। और ये हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है, बयान नहीं कर सकते हैं, इतनी खुशी है। माशाअल्लाह। क्या कहेंगे फ़हीम भाई? यही कि हमारे मामू भैया और भाई छोटा हमारा बहन हमारी जा रहे हैं और बहुत खुशी हमें है। हाँ, कोई नहीं, पहली बार जा रहे हैं, बहुत खुशी हुई हमें। बहुत शुक्रिया। और ये आपके चचा साहब जा रहे हैं, चचा, और हम उम्र भी आप तक कमोबेश हैं, तो और आपके दादा दादी और फूफी ये सब जा रहे हैं, क्या कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत ही खुशी की बात है और हमारे घर ख़ानदान में पहली बार कोई जा रहा है तो ये डबल खुशी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और माशाल्लाह। किसी ने ये सोचा कि आका की बारगाह में जाएं और ये तो खुशकिस्मती की बात होती है कि वहाँ जाएं, तो क्या कहना इसके लिए। बेशक। तो और हमारे जो चाचा भी लगते हैं और साथ में हम सफ़र भी हैं, तो दोस्त भी हैं, समझ लीजिए, तो बहुत खुशी है। तो भेजने के लिए जा रहे हैं आप इनको लखनऊ तक? जी इंशाअल्लाह कल जाएंगे साथ अच्छा, में। माशाअल्लाह। जी। तो ये ख्वाहिश होती होगी कि हम भी फिर कभी हुजूर हमें बुलवा लें, आका फिर बुला लें, तो क्या कहना फिर। और ये तो दिल के अंदर ख्वाहिश है ही कि कभी इंशाअल्लाह। पहले तो हम अपने पापा और अम्मी को भेजना चाहते हैं। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हम दोनों भाई की ख्वाहिश है और जब अल्लाह ताला नवाज दे अपने हबीब के सदक़े से और हमारे पीर बुजुर्ग की वसीले से हम
हमारे मम्मी पापा पहुंच जाएं। बेशक बेशक। और बस यही ख्वाहिश है। नईम साहब भी इस वक्त आए हुए हैं और मोहम्मद शरीफ साहब के रिश्तेदार हैं। क्या कहना चाहेंगे? कल रवाना हो जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस मुक़द्दस सरज़मीन के लिए। हमको तो बेहद दिली सुकून खुशी है और हम ये चचा से कहेंगे कि सारे लोगों के लिए दुआ करें, हम लोग भी वहाँ हाज़िरी दें और उनकी तबीयत जो है, जो जज्बा है, अल्लाह ताला बाकायदा पूरा जोश खरोश के साथ पूरे अरकान अदा करें, तबीयत ठीक रहे। और हम क्या छोटे मुँह बड़ी बात कर सकते हैं। रेहान साहब क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। हम तो यही दुआ करते हैं कि हम जब भी कोई हज पे कोई आता है या उम्रा के लिए कोई जाता है तो हमारा दिल करता है कि हम भी चले जाएं। इंशाल्लाह हम भी तैयारी कर रहे हैं जाने की और फार्म वरम डालने की तैयारी कर रहे हैं। काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा, पूछा था जब किसी ने कि नहदत किधर की है। मेराज का समा है कहाँ पहुँचे ज़ायरो, मेराज का समा है कहाँ पहुँचे ज़ायरो, कुर्सी से ऊंची कुर्सी उसी पाक दर की है। और जब रोज़े रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर होता है उनका ग़ुलाम, उनका उम्मती मवाजा शरीफ के सामने, रोज़े अतहर के सामने, उसकी क्या कैफियत होती है। लब वहाँ हैं, आँखें बंद हैं, फैली हैं झोलियाँ, कितनी मज़े की भीख तेरे पाक दर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। नाज़रीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।